जो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा हूँ ना, और मैं चाहता हूँ कि यानी कौन नहीं चाहेगा कि जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली आप कर लें, क्योंकि वी ऑल नो दैट दिस इज व्हाट द कंट्री नीड्स। लेकिन मैं स्केप्टिकल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि जब भी माजी में भी इस तरह का कुछ एक इनिशिएटिव आया है तो वो हमेशा शूट डाउन हो जाता है, और इसलिए शूट डाउन होता है कि PMLN हो या कोई और जमात हो, खुसूसन PMLN, उसके अंदर से लोग कहते हैं कि जी देखिए हमारा वोट बैंक है, हमारा वोटर है, आप उसी को एलिनेट कर रहे हैं ऐसे वक्त पे जब हमें बहुत अशद ज़रूरत है, हमारी मकबूलियत को पहली डेंट लगा हुआ है। आपको अच्छी तरह याद होगा जब बाज़ार बंद करने की बहस हुई थी लास्ट टाइम भी कि जी जल्दी बाज़ार बंद करें, तो वही हुआ कि नहीं जी क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो इस पर एहतजाज करते हैं तो गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। ये जो स्केप्टिसिज्म है, ये आप जाहिर बात है आपके ज़हन में भी ये सारी मुश्किलात हैं, फिर व्हाट इज सो डिफरेंट, अब कैसे करेंगे जब पहले नहीं कर पाए? तो देखिए फहद, एक तो बड़ी क्लैरिटी, प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर ऑन इट कि क्या आगे का रोड मैप है, और हमें भी यही बताया जा रहा है कि देखें उनके ऊपर हम कोई बोझ नहीं डाल, जो बोझ ऑलरेडी जो टैक्स नेट में जो जिसके ऊपर जो ओवरलोडेड है बोझ, वो बांटना है। अब हमने ये नहीं हो सकता कि जो बर्डन है वो लोग उठाएं जो टैक्स नेट में आ चुके हैं और बड़े बड़े सेक्टर्स जो है वो बाहर हो। तो ये थॉट प्रोसेस में 100% क्लैरिटी है। और हम अगर जब यहाँ हड़ताल जहाँ होती है, अभी शटर डाउन होता है, बाजार बंद होते हैं, फिर क्या होगा? देखिए, बात ये है कि हम आवाम को भी, वी विल गो फॉर मैस अपील, हम बिल्कुल लोगों को गाइड करेंगे, जो 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 कह लें कि आवाम का सेंटिमेंट है उसको भी गाइड करेंगे, इनसे भी इंगेज करेंगे कि हर एक को अपना बोझ उठाना है। ये मुमकिन नहीं है कि एक सेक्टर जो है वो बिल्कुल ही टैक्स नेट से बाहर बैठा हो और वो एक्सपेक्ट करे कि बाकी जो लोग जो टैक्स नेट में है वो उनका लोड उठाए। तो ये जी, पॉलिसी लेकिन नहीं राना चलेगी। एहसान देखिए साहब, हमारी जी जी, जिस लेकिन राना एहसान साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अपील में जाएं, लेकिन आप तो हुकूमत हैं, आपके पास अपील के अलावा और भी ऑप्शंस होने चाहिए। हमने माजी में देखा कि जब इसी तरह टैक्स बेस बढ़ाने की बात होती थी तो फिर भी 41% टैक्स बेस नीचे चला गया था, इवेजन होती है। हाउ वुड यू मेक श्योर कि लोग टैक्स दें, क्योंकि आप मैं सिर्फ एक आपको एक स्पेसिफिक तबके पे देखें, बात ये ही बोझ डाल रहे हैं। जी कि सेल टैक्स 18% क्यों है, या एडिशनल सेल टैक्स 4% क्यों है? ये एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को 18% साबुन की टिक्की पे ये क्यों टैक्स देना पड़ रहा है? इसलिए देना पड़ रहा है कि जो रिटेलर है वो अपना बोझ नहीं उठा रहा। इसलिए देना पड़ रहा है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो अपना बोझ नहीं उठा रहा है। इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि जो बहुत सारी टैक्स एवेजन हो रही है। तो ये चीजें बड़ी, अब देखें ये इन चीजों को बुनियाद बना के हम आगे चलेंगे। हमने पब्लिक ठीक है, को बहुत भी शुक्रिया। मैनेज करना है, उसकी जी कर लें तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब प्रोग्राम में जी। और फाद साहब, ये जो इवेजन की बात कर रहे हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनीज अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वो डायरेक्ट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आना चाहती।